सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th देखने वाले हैं और क्लास नाइन्थ में हम लोग क्या देखेंगे। चैप्टर 3 जो चल रहा था हमारा बल था, गति का नियम। बल हमने पूरा तरह से ख़त्म कर दिया था तोड़ मोड़ के, और इसमें अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, गति का नियम। अब देखिए हम पिछले वीडियो में क्लास 11th में न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा रहे हैं, तो जाइए आप वहीं से देख लीजिए, ठीक है। इसके जस्ट लास्ट वाला वीडियो जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है, हाँ फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला क्लास 11th का वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। उसमें क्या है, जस्ट पहले वाला वीडियो क्या है, प्रथम नियम है। अब जस्ट दूसरा नियम क्या है, प्रथम नियम है। दूसरा वीडियो प्रथम नियम है, पहला वीडियो जो है वो द्वितीय नियम है, ठीक है। आप वो वाला देख लीजिए, द्वितीय नियम है, हाँ द्वितीय नियम है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा टाइम बच जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्लास 11th के पिछले वीडियो में दोनों कवर कर दिया गया है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है क्लास 11th में, वही चीज़ जो 9th में है, ठीक है। उसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा हमें प्रूव करने वाला बढ़ जाता है, पर मैंने किया नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप जाइए क्लास 9th के बच्चों, आप लोग 11th का लास्ट 2 वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है, ताकि आपको ये दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मेरा थोड़ा टाइम बच रहा है, इससे अच्छा मैं पढ़ाने का पढ़ा देता, बट क्यों दोबारा फिर से स्टार्ट करना है, 3 वीडियो फिर से लगेंगे, एक ही चीज़ को मैं कितने बार पढ़ाऊँ। तो वो वाला वीडियो आपने देख लिया, शुरू में भी हम लोगों ने डिसाइड ऐसा ही किया था कि ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है। हाँ, तृतीय नियम में थोड़ा सा क्या है, मतलब मज़ा आने वाला है इस तृतीय नियम में, क्योंकि अब आप देखिए जिन्होंने पहला दूसरा नियम नहीं पढ़ा, उसमें तृतीय नियम ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसको नोट करने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को नोट कर लीजिएगा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आपका नोट कॉपी सीरियल वाइज जैसा लगेगा, ठीक है। तो चलिए हमने देखिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। प्रथम नियम के साथ न्यूटन के बारे में थोड़ा सा जाना था हमने, ठीक है, प्रथम नियम जाना था। उसके बाद जड़त्व जाना था, जड़त्व, और जड़त्व के भी 2 प्रकार होते हैं, वो जाना था हमने, ठीक है। अब द्वितीय नियम में दूसरा नियम जाने थे। उसके बाद हमने क्या जाने थे, संवेग जाने थे और आवेग जाने थे, ठीक है। दोनों भाई है, संवेग और आवेग, हाँ दोनों का एग्जाम्पल भी हमने जाना था, ठीक है। और न्यूटन के तृतीय नियम में हम क्या जानेंगे, सिर्फ इसका नियम जानेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सर, हाँ इसमें जो आएगा ना, उसमें क्या होता है ना, इसमें एक पद आता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रक्रिया बल, इसको बोलते हैं अपोजिट फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, अपोजिट फोर्स या एक्शन अपोजिट फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो बल है वो कौन सा बल होता है वो आप लोग समझिए, ठीक है। क्रिया प्रक्रिया बल आखिर बोलते क्या है। देखिए सर, जब ने हमें बल पढ़ाया था तो क्या पढ़ रहे थे, संतुलित बल पढ़ रहे थे, कि दीवार में अगर हम जोर लगाएं, दीवार में क्या लगाएं, जोर लगाएं, तो संतुलित बल से वो दीवार टूटता नहीं है सर। अब वो दीवार टूटता क्यों नहीं है, जैसे हम बोर्ड पे लगा रहे हैं तो ये बोर्ड टूट नहीं सकता है सर, क्यों, क्योंकि बल का मान जो है बहुत ही शून्य है, तो ये संतुलित बल हो गया सर। तो क्या हो रहा है ना सर, मैंने बताया था कि जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये दीवार भी हम पे फोर्स लगाएगी, सिंपल। बस इसी बल को हम लोग बोल देते हैं क्रिया प्रक्रिया बल, यानी हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं इसके क्षमता के अनुसार, यानी दीवार का जितना पावर है, जितना कैपेसिटी है फोर्स झेलने का, उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं, तब तक वो क्या करेगी, हम पर भी फोर्स लगाएगी। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दें, जैसे हथौड़ी बुलडोजर से तोड़वा दें इसको, तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो वो हम पे फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन जब तक वो हम पे फोर्स लगा रही है, तब तक, जब तक उसका क्षमता से कम हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्सिंग को हम क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया प्रक्रिया, क्रिया
प्रक्रिया बल बोलते हैं। यानी एक वस्तु पे कोई फोर्स लगाए तो वो फोर्स क्या करे, उधर से भी एक कोई फोर्स लगा दे, तो ये जो F1 और F2 है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। अब जब बराबर हो गया ये दोनों, तो ये जब बराबर हो जाएगा तो संतुलित बल कहलाएगा सर, आपको पता होगा संतुलित बल। अब इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स। तो बस यही बोला है सर कि यदि किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो उसके विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसी नियम को हमने न्यूटन का तृतीय नियम बोल दिया सर, ठीक है। तृतीय नियम क्या बोल दिया यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत और विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत और प्रक्रिया बल होती है, विपरीत क्रिया बल होती है, ठीक है। हाँ, यानी प्रत्येक अगर प्रत्येक क्रिया बल में विपरीत दिशा में और प्रक्रिया बल लगती है, विपरीत दिशा में और प्रक्रिया बल लगती है, विपरीत बल और विपरीत दिशा में बल लगती है, ठीक है। यानी कोई वस्तु पे हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो वो इधर से फोर्स लगाएगी, उतना ही प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया बल लगती है। यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया बल लगती है। यानी कोई वस्तु पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो उल्टे डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाएगा, वो दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। बस यही बात बोला है। पहला बात तो ये डायरेक्शन वाला किया गया है और दूसरा बात किया गया है कि दोनों बराबर होगा। यही होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है। हो गया, सिंपल है, सिंपल। अब देखिए सर इसका एग्जाम्पल क्या है सर, तो एग्जाम्पल तो हम पहला यही बोल सकते हैं कि हम कोई वस्तु को एक तरफ से ढक लें, दूसरी तरफ से एक और वस्तु ढक लेगा, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों का बल बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे बलों का योग क्या होगा, शून्य होगा सर। ये भी हम बताए थे, बलों का योग क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अब क्या होगा, देखिए सर हम दीवार भी लगा रहे हैं संतुलित बल, तो वो भी हम पहले संतुलित बल लगा रहे हैं, तो दीवार पर बल लगाना भी संतुलित बल हो गया, ठीक है, आदमी से, ठीक है। हाँ, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए सर तीसरा एग्जाम्पल सर, देखिए सर बंदूक जब भी हम लोग चलाते हैं तो थोड़ा सा वो पीछे होती है, ठीक है। तो बंदूक जब भी अब फोर्स वाला चलाइएगा तो थोड़ा सा वो पीछे होगा, नली वाला बंदूक जो बड़ा होता है, तो वो चलाएंगे राइफल तो क्या होता है, हल्का पीछे होता है। तो वो उसी का एग्जांपल है सर, किसका, न्यूटन का तृतीय नियम का। यानी क्रिया हम कर रहे हैं इस साइड, मतलब गोली इधर जा रही है लेकिन थोड़ा सा पीछे उस गोली का फोर्स भेज दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जा रही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया हो जा रही है। हाँ, तो 3 हो गया, 3 हो गया। तो बस 3 ही एग्जाम्पल काफ़ी है सर, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है सर आप लोग को, ठीक है। हाँ, तो ये 3 एग्जाम्पल हो गया सर, ठीक है। तो बस समझ गए होंगे कि भैया कोई भी मतलब किसी चीज़ पे हम बल लगाते हैं तो वो भी हमारे पे बल लगाती है और उतना ही बल लगा जितना कि हम लगाते हैं। सिंपल, हाँ सिंपल। तो बस यही है जी न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया जी। तो क्या करें, अब इसको इरेज करते हैं और चैप्टर 4 में हम चल देते हैं सर। चैप्टर 4 आखिर क्या है ये भी जानना होगा, ठीक है। ये हम इसको इरेज कर देते हैं अच्छा, ठीक है। तो चैप्टर 4 रहने देते हैं क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा टॉपिक तो हो नहीं पाएगा चैप्टर 4 का। तो हम क्या करते हैं, न्यूटन के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ, ठीक है। न्यूटन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए टॉपिक हमारा न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। न्यूटन, क्योंकि ज़्यादा हम इनके बारे में बताए नहीं थे तो आज बताते हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब वैज्ञानिक थे, भौतिक थे, फिजिशियन थे, ये सब तो ठीक है, आपको पता होगा। अब न्यूटन वैज्ञानिक, देखिए सबको पता है कि न्यूटन वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किया था, एप्पल गिरने से क्या किया था, एक सेब गिरने से क्या किया गया था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशन,
का खोज किया था, ग्रेविटी का खोज किया था, ये सबको पता है सर। देखिए सर, गुरुत्वाकर्षण का खोज ऐसा नहीं हुआ कि एप्पल गिरा, उन्होंने बहुत साल सोचा, बहुत साल देखा, हर वस्तु पे ट्राई किया, तो उस तरह से खोज हुआ है, ठीक है। एक सिर्फ स्टोरी है सर, कहानी है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो न्यूटन वैज्ञानिक ने क्या किया था, हाँ अब इनके बारे में कुछ जानिए सर। ये ना सर 6 माहों थे मतलब 6 महीना में अपनी माँ के कोख से पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये 6 माहों थे, 6 माहों नहीं 7 माहों थे, हाँ 7 महीना में हुए थे जी, सॉरी। इनका बर्थ क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था 7 मंथ में, जो कि अब नॉर्मल है सर, जो कि होता है 9th मंथ में, थोड़ा सा बायोलॉजी भी है यहाँ पर, तो 9th मंथ में होता है, पर 7 मंथ में इनका जन्म हो गया था। जो कि आजकल डॉक्टर क्या बोलते हैं, 7 मंथ में बच्चा स्वस्थ नहीं होता, पर देखिए सर वो बच्चा क्या क्या किया है, मतलब पूरा एक बुक अगर उठाइएगा तो 70-80% इनका ही रहता है 9th और 11th में, ठीक है। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का खोज किया सर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। अब एप्पल गिरने से जी हाँ रिलेट किया जाता है, पर अब वो खोज कैसे किया, आप उनका हिस्ट्री देखिए तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, फिर गुरुत्वाकर्षण से आया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक मतलब होता है हर जगह जो पालन हो सके, सार्वत्रिक सिद्धांत या नियम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियम। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन वैज्ञानिक नहीं दिया, ठीक है, ये भी न्यूटन वैज्ञानिक नहीं दिया। अब देखिए सर, इसमें फॉर्मूला एक होता है हमारे G बराबर, हम बोलते हैं कि G बराबर कुछ होता है m1 इंटू m2 बटा r², ऐसे करके। तो ये कुछ ऐसे करके फॉर्मूला दिए हैं, बहुत सारा फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण में भी इन्होंने दिया, ठीक है। उड़े अंतराल ये सब ही ये इनका ही था, ठीक है। तो ये जो हो गया सार्वत्रिक नियम। फिर ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 देख के वो रुक गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही 2 रुक गए ये दोनों देखे, और भी इन्होंने बताया, लेकिन 9th में इतना ही पढ़ना है सर। देखिए चैप्टर 1 हम लोगों ने देख लिया, जो कि क्या था, चैप्टर 1 क्या था, चैप्टर 3 पे हम लोग हैं। चैप्टर 1 था हमारा मोशन था, हाँ नहीं हाँ क्या था, मापन, दूरी और मापन था, हाँ त्रुटि और मापन, ऐसा ही मापन था, मेजरमेंट था, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या हो गया सर, दूसरा चैप्टर हमारा गति था, विराम था। तीसरा चैप्टर हमारा बल था, न्यूटन का गति, जो पढ़ रहे हैं वो खत्म हो चुका है सर, ठीक है, खत्म हो चुका है सर। चैप्टर 4 जो हमारा है, वो चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 है हमारा शायद ऊर्जा के प्रकार, हाँ। और चैप्टर 5 हमारा क्या होगा, साउंड यानी ध्वनि। चैप्टर 6 हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण। तो ये हमारा क्या होगा, चैप्टर 4 हमारा क्या होगा, ऊर्जा। और चैप्टर 5 क्या होगा, ध्वनि यानी साउंड। ये हो गया एनर्जी, ये हो गया साउंड, और ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो ये 3 चैप्टर अभी और हमें पढ़ना है सर, किसमें, क्लास 9th में सर। चलिए तो तीनों का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एनर्जी, अब देखिए सर चैप्टर 4 में हमारा एनर्जी पढ़ना है। अब चैप्टर 4 में एनर्जी तो है सर, आखिर उसमें है क्या, तो देखिए सर इंट्रोडक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा हम क्या करें, इरेज करके अच्छे से बताएं। अब न्यूटन के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है, और 11th में आप लोग पढ़िए तब पता चलेगा कि न्यूटन और भी बहुत कुछ दिए हैं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही 2-3 चीज़ दिए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा समीकरण है सर इनके नाम, बहुत सारा व्यंजक है इनके नाम, बहुत सारा फॉर्मूला प्रूव किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, पर ठीक है सर, इतना ही रहने देते हैं। और देखिए सर इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा आप लोग ले ही लीजिए सर। देखिए सर, देखिए चैप्टर 4 एक क्या है सर, ऊर्जा यानी एनर्जी है सर, एनर्जी है। अब देखिए सर एनर्जी आखिर क्या क्या है इसमें पढ़ना, ठीक है। ऊर्जा यानी एनर्जी, अब देखिए सर ऊर्जा एनर्जी, थोड़ा सा पिछले वर्ग में भी हम क्लास में जानते हैं कि एनर्जी आखिर होती क्या है, ठीक है। एनर्जी आखिर होती क्या है वो भी हम लोग जानते हैं।
तो देखिए सर, एनर्जी में आखिर पढ़ना क्या क्या है, बहुत चीज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक ही दो चीज़ है, ठीक है, बहुत चीज़ पढ़ना है, इतना भी चीज़ नहीं पढ़ना है। हाँ, तो देखिए ऊर्जा क्या है, आखिर जो भी एनर्जी होता है वो पढ़ना है। एनर्जी आखिर क्या होता है, जिससे खाना बनता है वो एनर्जी है, जिस सनलाइट है वो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी है, तो ऊर्जा एक तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले एनर्जी पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका प्रकार समझेंगे सर, आखिर प्रकार क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे करके 2 प्रकार है सर। पर फिर प्रकार पढ़ेंगे सर, 2 है जो। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ऊर्जा के प्रकार, ये तो हाँ जान लिया। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर सौर ऊर्जा पढ़ेंगे सर, सौर ऊर्जा। फिर पवन ऊर्जा पढ़ेंगे सर, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है सर, जो धूप से मिलता है सर, सोलर एनर्जी। पवन ऊर्जा सर, जो हवा से हमें एनर्जी मिलती है वो पवन ऊर्जा कहलाती है सर। हाँ, पवन ऊर्जा, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। और क्या है सर, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी है सर। और क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या, हाँ, मॉडर्न फिजिक्स भी थोड़ा सा इसमें दे दिया है, यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय नाभिकीय विखंडन या संलयन, संलयन, और नाभिकीय विखंडन, 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 विखंडन। उसके बाद हम लोग जानेंगे परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम, ठीक है। तो इतना हम लोग जानेंगे, एटम फोर्स, एटॉमिक बम, तो ये हम लोग जानेंगे इतना चीज़, ठीक है। यानी चैप्टर 4 में हम लोग इतना कुछ जानेंगे, ऊर्जा, उसके प्रकार, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु बम, इतना कुछ जानेंगे। इसके बाद और कुछ नहीं है सर चैप्टर 4 में, ठीक है। इसको हम लोग 2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो चैप्टर 4 में तो इतना ही है सर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर 5 देखेंगे सर। चलिए आते हैं, इसका भी इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग ले ही लेते हैं, आखिर चैप्टर 5 बोलता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। चैप्टर 5 देख लीजिए सर। चैप्टर 5 यानी ध्वनि, चैप्टर 5 यानी ध्वनि है सर। ध्वनि में आखिर पढ़ना क्या है, साउंड। देखिए सर, साउंड जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रही है वो क्या है, साउंड है सर। और जिसमें आप लोग देख रहे हैं वो डिस्प्ले है सर। तो जो सुन रहे हैं वो साउंड है। आखिर ध्वनि होती क्या है, तो वो पढ़ेंगे सर कि आखिर ध्वनि पैदा कैसे होती है, ध्वनि क्या होती है, ठीक है। यानी इसका जन्म क्या होता है, जन्म कैसे होता है, ध्वनि का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, समझ रहे हैं, ध्वनि पैदा कैसे होती है। फिर जन्म पढ़ने के बाद ध्वनि के प्रकार जानेंगे सर। ध्वनि का प्रकार होता है, नहीं, ध्वनि का चाल जानेंगे सर। इसका चाल सर, इसका चाल, ये कितने तेजी से चलती है, ध्वनि का ज़्यादा रफ्तार ज़्यादा है कि लाइट का ज़्यादा है। कोई बम फटती है तो लाइट पहले दिखता है या ध्वनि पहले दिखता है, तो वैसा करके हम लोग जानेंगे ध्वनि चाल। फिर इसका परिवर्तन जानेंगे सर कि ध्वनि का परिवर्तन भी होता है, दीवार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन होता था वैसे ही लौटना, ठीक है। आप लोग पहाड़ पे जाके एरिया में बोल सकते हैं वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल सा बिल्डिंग पे भी करता है रिफ्लेक्ट, आप लोग सुन सकते हैं डेली रोजमर्रा के कार्यों में, ठीक है। हाँ, परिवर्तन देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, हाँ, तरंग भी थोड़ा सा इसमें हमको पढ़ना है सर। तरंग पढ़ना है, यानी वेव पढ़ना है, तरंग आखिर होता क्या है। फिर इसके प्रकार सर, तरंग के क्या है, प्रकार है सर। फिर वो हम लोग देखेंगे, आखिर तरंग मतलब प्रकाश और ध्वनि चलती कैसे है, उसका रूप क्या होता है, तरंग होता है सर। फिर इसके प्रकार, तरंग से पहले भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, कंपन सर। कंपन आखिर क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे सर, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर 5 में भी इतना ही है पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चैप्टर 5 में यही पढ़ना है, सब लोग देख सकते हैं, बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन है। और हम अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण का, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहला चीज़ हम लोग गुरुत्व बल पढ़ेंगे, ठीक है। गुरुत्व बल पढ़ेंगे, यानी ग्रेविटी फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। जी हाँ, दोनों अलग अलग होती है सर। गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन दोनों अलग अलग होती है, कैसे वो जानेंगे बाद में। फिर उसके बाद सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे सर। सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे सर।
और छोटे मोटे बहुत सारे चीज़ जैसे उड्डयन काल है, पतन काल है, फिर उसके बाद पलायन वेग है। तो छोटे मोटे कुछ पद पढ़ेंगे सर, कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ेंगे यानी टर्म्स जानेंगे छोटे मोटे। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ प्रूव्ड वाला भी जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे सर, न्यूमेरिकल जानेंगे सर, बस। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ेंगे सर, ठीक है। ये भी 2-3 वीडियो का खेल है। तो यानी 3 चैप्टर हमारे पास बचा है और 3-3 वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर देंगे, यानी 9 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक फिनिशिंग हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में तो फिनिशिंग हो ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस इतना ही हमें पढ़ना है 9th क्लास में, ठीक है। हाँ, तो चलिए 3 चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया और चैप्टर 3 खत्म भी कर दिया। तो कल से हम चैप्टर 4 में जाएंगे, जो कि क्या है, चैप्टर 4 हमारा है ऊर्जा। चाहे ध्वनि होगा, जो भी चैप्टर होगा देख लेंगे हम और फिर चलेंगे आगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सपोर्ट की भी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आपको अगर वीडियो पसंद आए। ऐसा ही 9th 10th 11th वीडियो आती रहती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।